नमस्कार बंधु माने आपण मानक मो चैनल को पुन थरे स्वागत करुछि। बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आजिर मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाय तबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया ठारू संपूर्ण भाव में बदलवा को जाउछि। कारण ग्रह मानक गोचर रे विराट बड़ परिवर्तन हवा को जाउछि। सूर्य सहित तीनोटी प्रमुख ग्रह एवं एही अक्षय तृतीया पर निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हवा को जाउछि। तेबे ए प्रमुख ग्रह मानकर ग्रह राशि परिवर्तन प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं बिजनेस उपर ही रहिबो। तो अक्षय तृतीया पर ए सबु क्षेत्र रे आपणको केउ सबु परिवर्तन हबो से विषय आमे आज ए वीडियो रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करबा। नवग्रह स्थिति मध्य देखिबा, नवग्रह केउ प्रकार आपणको फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। यह सहित अशुभत प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई विशेष प्रतिकारक मध्य जानिबा। सेथिपई आपण मानकर जदि मिथुन राशि होइथाय तबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे। तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि होउची मिथुन राशि। तो आपणकर राशि अधिपति होउछंती बुध। तेबे अक्षय तृतीया परे आपणक कुंडलीर द्वितीय भाव में चलन करिवे मंगल, चतुर्थ भाव में चलन करिवे केतु, दशम भाव में चलन करिवे राहु, शनि एवं बुध, शुक्र। तो एकादश भाव में चलन करिवे सूर्य एवं आपणक द्वादश भाव में चलन करिवे गुरु। तो 15 मई को सूर्य आपणकर गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे, तो गुरु आपणकर प्रथम भाव को ही चलन करिवे। तो यह सहित 18 मई को राहु आपणकर नवम भाव को चलन करिवे, तो केतु आपणकर तृतीय भाव को ही चलन करिवे। सर्वे प्रथमे आसंतु जानिबा एही अक्षय तृतीया परे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं इम्यूनिटी सिस्टम रे भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती बुध। बुध आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने बुधक सहित राहु एवं शनि विराजमान थिबा हेतु आपणको टिके दुर्बल भाव रे लागिबो। तो सेबरी किछि वास्तव रे नुहे। तो आपण को निजे दुर्बल बोली अनुभव करिवे, किंतु आपणकर स्वास्थ्य वास्तव रे बहुत भल रहिबो। तो आपणक इम्यूनिटी सिस्टम मध्य भल रहिबो। एवं 18 मई को राहु मध्य आपणकर दशम भाव को ही बाहरी जिवे, अर्थात बुधक निकट को ही बाहर जिवे। तो स्वास्थ्य बहुत भल रहुची एही अक्षय तृतीया परे। एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परर समय। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति होउछंती शुक्र, जे कि आपणक शुक्र दशम भाव में उच्चस्थ अछंती। तो सूर्यंकर दृष्टि मध्य 15 मई पर्यंत आपणकर पंचम भाव उपरे रहुची। तो पाठ पढ़ा रे आपणक मध्य कंपिटिशन लेवल बढ़िबो, आपणक पाठ पढ़ा रे फोकस करि परिबे। तो आपणक मध्य आत्मविश्वास ही रहिबो, कारण गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणक पंचम भाव पर ही रहुअछि। तो 15 मई पर गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को आसीबे, तो गुरुंकर दृष्टि आपणक पंचम भाव पर ही रहिबो। आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो ए पवित्र अक्षय तृतीया रे। कुंडलीर पंचम भावटी हेबा आपणकर शिक्षार भाव हवा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भाव में अधिपति होउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर दशम भाव रे ही अछंती। तो प्रथम भावर अधिपति होउछंती बुध। बुध मध्य आपणकर दशम भाव रे ही अछंती। तो प्रथम भावर अधिपति पंचम भावर अधिपति एकत्र अछंती। तो आपणकर जा फल रे एहा आपणक प्रेम जीवन पई बहुत शुभ अटे। तो बंधु माने दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र भाव। तो आपण निजर कार्य क्षेत्र रे कौन लव रिलेशनशिप अछंती, तो आपणक पई बहुत अधिक शुभप्त हबो।
तो सेमिति किछि रिलेशन काहा सहित नाही तेबे होई पारे एही समय मध्यरे आपणकर एक प्रेम जीवन आरंभ होई पारे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहइबो अक्षिती तृतीया ठारू। तो कुंडलीर सप्तम भावटी होता है आपणक वैवाहिक जीवनर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर द्वादश भावर ही अछंती। तो आपणक पई खुशीर कथा होउची जे 15 मे को गुरु आपणकर प्रथम भाव को ही चलन करिवे एवं प्रथम भावरे रही आपणकर सप्तम भाव को ही देखिबे। तो बंधु माने द्वादश भावटी को कुंडली रे भलो बोली मना जाय न थाए। जेतेबेले आपणकर सप्तम भावर अधिपति द्वादश भावरे गोचर करिथांती तो एहार प्रभाव रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या सृष्टि होइथाय नचेत आपणक जीवन साथी स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा दे पारे। जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या अछि तो आपणकर लाइफ पार्टनरकर हेल्थ रे किछि इश्यू थिला तो 15 मे पर्यंत से सब आपणक सुधार देखिबा को पाइबे। एबे आसन जानिबा आपणकर भाग्य क्यारियर आपणकर पवित्र ए अक्षी तृतीया रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। तो आपणकर नवम भाव अर्थात भाग्य भावर अधिपति होउछंती शनि। शनि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। एहा व्यतीत 18 मे को राहु आपणकर भाग्य स्थान रे गोचर करिवे। तो 1.5 वर्ष पर्यंत राहु आपणकर भाग्य स्थान रे ही रहिबे। तेबे राहुंकर आपणक नवम भावरे गोचर फल प्रत्येक कार्य आपणको विलंब होब। तो एथिपाई आपण किछि विशेष प्रतिकारक निश्चित भाव में पालन करंचु। प्रतिकारक आमे निश्चित वीडियो शेष में जणाइबी। राहु मानकर प्रतिकारक पई आम पक्षी मानकु किछि खाइबा को दियंतु। प्रत्येक दिन आपण गणेश को पूजा अर्चना करंतु। गायत्री मध्य 108 थर जप करंतु। बुधंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु। तो बंधु माने आपणक जीवन मंगलमय हो एही ईश्वर निकट रे आमर प्रार्थना रहिली। दर्शक बंधु जय जगन्नाथ।